गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को एसएसजे ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 का 8.1 समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर 8 का 8.2 पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान याद करने बोल रहा था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना, सभी का मान हम लोग को सबसे पहले क्या कर लेना है, याद कर लेना है। नहीं तो हम लोग से एग्जाम हॉल में नहीं बन सकता है। इसलिए आप लोग सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का सभी मान को याद कर लें। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहले एक्सरसाइज ये है 8.2। ये पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका मान याद करने के लिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का। देखिए जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना, वही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, √3/2। यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 गुना, देखिए जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही क्या होता है, कॉस 60 डिग्री वैल्यू होता है, तो 1/2। देखिए √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, रूट हट जाता है, सिर्फ 3 बचता है। 3 और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और 2 से 2 को गुना कीजिएगा तो 4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। एक आंसर आपका ये निकला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा कर रहा है 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका देखिए हम लोग को मान याद है कि 2 गुना 10 45 का मान कितना होता है, 1। तो स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, हम लोग भी स्क्वायर कर देते हैं। प्लस यहाँ क्या है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, √3/2। तो ये क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है, √3/2। इसका भी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2। प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3। और 2 से का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। देखिए 1 को कितना से गुना करेंगे, 4 आएगा तो 4 से। तो 2 को भी कितना से गुना कर देंगे, 4 से। तो 4 से गुना कीजिएगा तो 8। 4 को 1 से गुना किए तो 4 आया। तो 3 को 1 से गुना कीजिए, यहाँ भी 3 को 1 से गुना कीजिए। यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना, 8 3 11 माइनस 3/4। अब देखिए कितना आ जाएगा, 8 घटाइएगा तो 8/4। कट के कितना आया, 2। चलिए 2 का भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तीसरा कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री। तो देखिए कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 45 यानी 1/2 1/√2 बट्टे। अब देखिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना हो जाएगा ये, 2/√3 और ये प्लस और कॉस 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। कॉसेक 2 कितना होता है, 2। देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2√2 बट्टे क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो √3। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 2 और प्लस 2√3। देखिए 1/2
2 अब इसका देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा गुना में √3 और नीचे क्या रह जाएगा 2 + 2√3 गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा √3 कितना आ जाएगा √3 बट्टे 2 से गुना कीजिएगा इसको तो क्या आ जाएगा 2√2 अब प्लस 2 कितना आ जाएगा √6 अब यहाँ से देखिए √3 यहाँ से क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते √2 अब प्लस √6 अब देखिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण कीजिए हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऊपर वाला तो सेम रहेगा क्योंकि वो अंश है हर का बात बोला गया तो 2 देखिए √2 प्लस √6 गुना देखिए क्या हो जाएगा √2 देखिए जब ये हर से परिमेयकरण कीजिएगा जो प्लस रहेगा वो माइनस जो माइनस रहेगा वो क्या हो जाता है प्लस तो यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस और इधर भी क्या हो जाएगा √2 माइनस √6 यहाँ देखिए √3 को गुना कीजिए इसके साथ क्या आ जाएगा √2 माइनस √6 देखिए ये क्या है 2 अब यहाँ देखिए ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी जो किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका गुना कीजिएगा तो √3 को इससे गुना कीजिएगा √6 माइनस क्या आ जाएगा √3 और √6 से गुना कीजिए तो √18 बट्टे इधर कितना हो जाएगा 2 तो बाहर ही रहेगा अभी अब देखिए 2 का √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 और √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 यहाँ देखिए √6 माइनस √18 बट्टे कितना हो जाएगा 2 यहाँ देखिए गुना कीजिएगा तो -4 यहाँ देखिए √6 माइनस √18 बट्टे ये कितना हो जाएगा -8 देखिए √6 इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 गुना 9 लिख सकते हैं बट्टे -8 इसको अब देखिए यहाँ से क्या होता है √3 चलिए एक बार लिख देते हैं एक और स्टेप यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 3√2 क्योंकि 9 क्या है क्यू स्क्वायर है किसका 3 का बट्टे कितना आ जाएगा -8 तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं √3 माइनस √3 माइनस 3√2 और प्लस क्या आ जाएगा √6 बट्टे -8 देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बट्टे -8 देखिए माइनस माइनस कटा यहाँ से बच क्या गया 3√2 माइनस √6 बट्टे 8 आंसर हम लोग का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए क्या दिया है चौथा क्वेश्चन क्या दिया है sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टे क्या दिया है sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री cos 45 डिग्री चलिए इसको सेट करते हैं देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 प्लस cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 यहाँ माइनस है 2/√3 इसके बट्टे sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 यहाँ क्या है cos 60 डिग्री का मान कितना होता है cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और cot 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 यहाँ देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2√3 देखिए 2 से 2 कट गया बचा क्या है 3 तो क्या हो जाएगा 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 प्लस ये देखिए 1 से इसको गुना कीजिए तो कितना आता है इतना बार में गुना करिए तो इतना तो क्या आ जाएगा 2√3 माइनस
यहाँ देखिए 3 3 से कट गया, बच गया क्या 2, 2 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 बट्टे। अब यहाँ देखिए यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी एलसीएम लीजिए 2√3, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4, यहाँ प्लस √3 प्लस 2√3। देखिए 3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टे क्या है 2√3 गुना, ये देखिए बट्टा में तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुना में जाएगा तो ये भाग में ऊपर जाएगा तो गुना में, देखिए ये भाग में था तो ऊपर जाएगा गुना में तो क्या आ जाएगा ऊपर हो जाएगा, बट्टे हर ऊपर चले जाता है, अंश नीचे रह जाता है। तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ये क्या हो गया कट गया, बच क्या गया सिर्फ √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टे √3 प्लस 2√3 माइनस 4। यहाँ देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1, देखिए √3 और 2√3, 1√3 और 2√3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3 माइनस 4 बट्टे इधर क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3√3, यहाँ प्लस 4 प्लस, देखिए यहाँ प्लस था क्या हो जाएगा +4। अब देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा √3 माइनस 4 बट्टे इधर 3√3 प्लस 4 है, तो क्या होता है इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, जो प्लस हो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस में आ जाता है, -4 3√3 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा देखिए 3√3 माइनस 4 2 है तो ये क्या आ जाएगा एक स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, किस पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए वही था ना a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक फार्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 3√3 इंटू बी कितना है 4 और प्लस 4 का स्क्वायर बट्टे कितना आ जाएगा 3√3 का, आप देखिए 3 तिया 9, 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 तो 9 तिया 27 माइनस 4 चौके 16, इसका भी गुना कीजिएगा तो वही आएगा 27 माइनस, अब देखिए 4 तिया 12 दूना 24√3 और प्लस 4 चौके 16 बट्टे कितना आ जाएगा 27 में से 16 घटाइएगा तो 11। अब देखिए इनको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टा 11 आंसर। तो आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला 5वां क्वेश्चन था 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 5 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है cos 60 डिग्री यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान कितना 1 का स्क्वायर सेक रूट, इसके बट्टे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना तो 1/2 का स्क्वायर अब प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। देखिए क्या दिया हुआ था, अब देखिए इसका स्क्वायर 5 गुना 1/2 अब प्लस 4 गुना 2/4, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4/3 माइनस 1
बट्टे क्या आ जाएगा, अब देखिए 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5/2 और प्लस ये क्या आ जाएगा 16/3 माइनस 1 बट्टे ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 4, तो 1 + 3 इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 ना आएगा, तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो देखिए 4 × 12 तो 5 × 15 प्लस 3 × 12 तो 16 × 64, यहाँ भी फोड़ कीजिए 16 × 64 और यहाँ क्या आ जाएगा -12, इधर क्या आ जाएगा 4/4, ये कट के तो वैसे ये 1 आ गया। तो यहाँ देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5 × 4 = 9 × 6 = 7 -12/12। इसको घटाइए क्या आ जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6/12, यही आपका आंसर। हम लोग का 1 का 5 क्वेश्चन बन चुका है और हम लोग 2 का बनाते हैं। 2 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ देखिए 2 tan थीटा और बट्टे क्या दिया है 1 + tan² थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो क्या दिया है 2 का 1 में 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan² 30 डिग्री। देखिए क्या आता है 2 मल्टीपल tan 30 डिग्री माने क्या आता है 1/√3 बट्टे क्या आ जाएगा 1 + 1/√3, क्योंकि यहाँ भी tan 30 डिग्री दिया है इसका स्क्वायर 2/√3 गुना कीजिएगा तो बट्टे इधर देखिए 1 प्लस क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 2/√3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा ये 2/√3 गुना देखिए 3/3 1 कितना आ जाएगा 4, यहाँ देखिए 2 कटा क्या बचा है 3 2√3। यहाँ देखिए हर का परिमेयकरण करने को यहाँ कर दीजिए 2/√3 और 2/√3 यहाँ लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2 × 6√3 और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 2 दूना 4 × 12, यहाँ देखिए 6 दूना 12, तो क्या बचेगा √3/2 और √3/2 किसका होता है sin 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे दिया है sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। तो एक क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दूसरा दिया है 1 - tan² 45 डिग्री बट्टे 1 + tan² 45 डिग्री। चलिए इसका मान निकालते हैं 1 - tan 45 का मान क्या था 1 और ये क्या था 1 + tan 45 का मान क्या आता है 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 1 - 1 बट्टे क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर 0/2। कोई भी संख्या 0 में कोई भी संख्या से भाग दी जाती है उसका मान क्या होता है 0। तो देखिए 0 कहाँ पे है डी, क्या हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करता है, sin 2a - 2 sin a 2 sin a कहा गया है तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं ऑप्शन से OPTION ऑप्शन से करते हैं। तो a का मान हम क्या ले लेते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 2 0 डिग्री 2 0 डिग्री अब माइनस कितना हो जाए, ये माइनस नहीं है बराबर 2 sin 0 डिग्री। अब देखिए कोई भी संख्या को 0 से भाग गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ये 0 आएगा। और देखिए 2 sin 0 डिग्री का मान कितना होता है
2 गुना 0 यानी 0 बराबर 0। क्या आ जाएगा आंसर 0, यानी ए का मान कितना लेने पर 0 लेने पर। अगला देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री और बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए पहला क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, क्या दिया गया है 4 में 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना था 1/√3 बट्टे ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan 30 का मान क्या था 1/√3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। देखिए उसके बाद क्या है ये 2/√3 बट्टे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 2/√3 बट्टे क्या जाएगा सिम लीजिएगा तो 3 माइनस 1/3 तो 2/√3 बट्टे क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2/3 तो 2/√3 गुना 3/2 कटा क्या आ गया 3/√3। यहाँ भी क्या कीजिए हर का परिमेयकरण करने पर क्या दिया 3√3 गुना 3√3। यहाँ लिखिए हर का परिमेयकरण से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3 गुना करिएगा कितना आ जाएगा 3 क्या बचेगा √3। ये √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का। तो देखिए tan 60 डिग्री दिया है, देखिए cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री tan 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री आ जाएगा tan 60 डिग्री। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है tan a प्लस b बराबर कितना दिया √3। तो देखिए tan a प्लस b ये tan कितना डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का, कितना tan 60 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा देखिए tan कैंसिल हो गया तो क्या बच गया a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा इधर 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा क्या दिया है tan a माइनस b बराबर कितना दिया है 1/√3। क्या हो जाएगा tan a माइनस b ये कितना डिग्री का मान है 30 डिग्री का। यहाँ लिखिए tan 30 डिग्री का। यहाँ देखिए tan कैंसिल हो गया क्या बच जाता है a माइनस b बराबर कितना बच गया 30। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना है 60 डिग्री और a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जोड़ने पर इसको जोड़िएगा तो ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2a बराबर 90। तो a बराबर कितना आ जाएगा 90/2 कटेगा कितना बार में 45। अब देखिए a का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना दिया है 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर क्या जाएगा 60 माइनस 45। तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। यही बोल रहा था हम लोग को a और b का मान ज्ञात कर लें। तो निकल गया a और b का मान और हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब अगला है ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आप लोग ये अगला भी एक दूसरा क्लास में हम दिखाएंगे। तो आज 8.2 लगभग में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग 8.3 पढ़ेंगे।